ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पार्ट 2 पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते किसको हैं और साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में कुछ बताया था। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जाएंगे, कुछ शेष पार्ट जो बच गया था उसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि साइन थीटा के बारे में हमने बताया था, तो साइन थीटा क्या होता है इसको जानते हैं पहले। साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। यानी इसको बारी बारी से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो आपको हमने बताया था कि साइन जो है वह फंक्शन होता है और थीटा जो होता है वह उसका रेशियो होता है, और थीटा के में जो है हम ए बी सी डी अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा ये सब भी पुट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जो है यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि ये आपको हमने बताया था कि सबसे पहले जो है ये आपका एक समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज में ये ए और सी ये आपका कर्ण हुआ जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, और बी जो हुआ ये मेरा समकोण हुआ, और ये मेरा लंब हुआ जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, और ये मेरा क्या हो गया आधार जिसको कि हम बी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो एक फार्मूला याद रखिए, जब कभी आप मंदिर जाएं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रणाम प्रणाम बाबा प्रणाम, ये एक मंत्र है जो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए है, कृपया करके इसको याद रखिएगा। तो ये प्रणाम बाबा प्रणाम, फिर हरि हरि बोल। तो ये इसको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। देखिए आगे का सबका वर्ड अगर लिया जाए तो ये आपका हो गया पी, और ये हो गया बी, ये हो गया पी। तो प्रणाम से हमने पी लिया, बाबा से हमने बी लिया, और फिर प्रणाम से हमने पी लिया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पी बी पी, और इसी प्रकार हरि से हम आगे एच लेंगे और फिर एच लेंगे, फिर बी लेंगे, हरि हरि बोल। इसको भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब आप देखिए कि पी से इंडिकेट किया गया है लंब को, और बी से इंडिकेट किया गया है आधार को, और एच से इंडिकेट किया गया है कर्ण को। तो P बाय एच, तो P बाय एच का मतलब हुआ कि लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र हो गया, वो हो गया आपका साइन थीटा का सूत्र। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो पहला फार्मूला आपको बन गया, याद करने का जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का दूसरा पकड़िए बी और एच को, तो ये आपका हो गया बी बटा एच। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा एच माना क्या होता है कर्ण। उसके बाद तीसरा फार्मूला है टेन थीटा का। अब टेन थीटा के लिए क्या हो गया पी और बी हो गया। तो पी फॉर क्या होता है लंब, और बी फॉर क्या होता है आधार। अब इसी का विपरीत चलेगा, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब आप इसको पलटा कर लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा के बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण ऊपर जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता चल गया। इसी प्रकार सेक थीटा का फॉर्मूला अगर लिखना है तो कॉस थीटा बराबर है हमारा कर्ण बटा आधार, तो आधार ऊपर जाएगा और कर्ण नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, जो कि हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा। फिर इसी प्रकार कॉट थीटा का लिखना है
तो टेन थीटा को पहले आप देखिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आधार हमारा ऊपर जाएगा और लंब हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको 6 जो तादात्म्य है त्रिकोणमिति का, उसको हमने बताया कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और फिर कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। यहाँ हम फ्रेस में अब आप लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा दिखाई दे कि जो है क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो है आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो स्पष्ट रूप से हम आपको बताते हैं इसमें कि क्या क्या हो सकता है। तो स्पष्ट रूप में आप देखिए कि साइन थीटा के बराबर लंब बटा कर्ण हुआ अर्थात P बटा H। कॉस थीटा के बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण अर्थात B बटा H। फिर हमारा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर लंब बटा आधार अर्थात P बटा B। तो साइन कॉस टेन समझ गए। अब आप आगे देखिए कॉसेक सेक कॉट। तो कॉसेक थीटा का होगा हमारा फार्मूला कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का विपरीत होगा तो H बटा P कर सकते हैं, यानी कर्ण बटा लंब। और कॉस थीटा जो होता है वह सेक थीटा का विपरीत होगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा H बटा B। और टेन थीटा जो है कॉट थीटा के विपरीत होगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B बटा P। तो इस तरह से हमने आपको 3 फार्मूला जो है पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड बताया, और 3 फार्मूला जो है उसका स्क्वायर हटाने के बाद जो रूट में आता है वो बताया और पिछले वीडियो में। और आज जो है हमने आपको साइन थीटा के बराबर क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, टेन थीटा के बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा के बराबर क्या होता है, और सेक थीटा के बराबर क्या होता है, और कॉट थीटा के बराबर क्या होता है। याद रखिए, अगर इस पर स्क्वायर मार दिया जाए इस तरह से, अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इस पर भी आप स्क्वायर करके कर सकते हैं, P स्क्वायर बटा H स्क्वायर। और यदि कॉस स्क्वायर थीटा आपसे पूछे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा यदि आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं H स्क्वायर बटा B स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर B स्क्वायर बटा P स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसी प्रकार सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे आपसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप इसको कहिएगा P स्क्वायर बटा H स्क्वायर। और यदि आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, तो आप यहाँ पर कहिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, इसका जस्ट विपरीत कर दीजिएगा, B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। और यदि आपसे पूछे कि कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, तो आप यहाँ पर कहिएगा कि B स्क्वायर बटा P स्क्वायर। तो ये आप समझ गए कि क्या क्या इसमें होता है, प्रक्रिया क्या क्या है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब आपको ये दूसरा स्टेप मैंने बताया। पहला स्टेप तो मैंने पहले बताया था कि प्रोसेस क्या है इसका, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसका प्रोसेस क्या है। और दूसरा स्टेप हमने बताया यहाँ पर आपको कि जो है इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है, तो उस चीज़ को हम समझते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। आगे जो है कि देखिए, अब इसको पहले हम सॉल्व करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब प्रश्न उठता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो क्यों होता है। तो आपको हमने बताया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो लंब बटा कर्ण
इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सिंपल बी बटा एच। इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए, हमको क्या लाना है, एक लाना है। तो कैसे लाइएगा, तो पहले इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं बटे फिर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं बटे एच स्क्वायर लिख सकते हैं। लाना क्या है, हमको 1 लाना है। तो चूँकि हम आपको प्रूफ दे रहे हैं यहाँ पर कि कैसे आखिर इसके बराबर 1 हुआ, तो ये चीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहले एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, इसका जो एलसीएम होगा हमारा एच स्क्वायर हो जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, खास करके आप लोग याद रखिए, यदि हर समान हो तो जो अंश होगा वो जुट जाएगा और हर वही रहेगा जो हर है। जैसे यहाँ पर एच स्क्वायर है, तो इसका अगर आप एलसीएम भी लीजिएगा तो वही एच स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जो है एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात इसको हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2/4 दिया रहे और यहाँ पर भी आपको दिया रहे 3/4, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हर दोनों जगह क्या है, समान है। तो उस स्थिति में इसको और इसको ऐड कर लीजिए, अर्थात 2 + 3 जो होता है उसको ऐड कर लीजिए और जो हर है सिर्फ उसको ही लिखना है, एलसीएम लेने का कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल टेक्निक है। तो इसको 2 3 5 4/4 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम हमारा क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मतलब होता है लंब स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर हमारा हो जाता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण को हम एच से इंडिकेट करते हैं। तो एच स्क्वायर अब बटा देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर जब आपस में कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बताइए ये फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप फार्मूला को अगर आप बनाते हैं तो आपको स्वतः ही वो चीज़ याद रहता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब आगे जो है मेरे पास जो शेष जगह है उसमें हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या इसमें वर्णित है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो एक बार हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि अब यहाँ से मेरा एक समीकरण के रूप में निकलेगा, तो समीकरण कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ध्यान से कि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ। तो इसको अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हमको निकालना है फार्मूला, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, अर्थात स्थिर रखेंगे। अब बराबर देंगे, इस बराबर के बाद जो है वो चीज़ देखिए, तो बराबर के बाद है हमारा 1 है, तो हमने 1 लिख लिया, क्योंकि हमको इसके बराबर बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है। तो इस पार जो था उसको मैंने लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही इसको उस पार भेजेंगे, यानी कि कोई समीकरण में जो है अगर वाम पक्ष को अगर हम दाहिने की पक्ष की तरफ भेजते हैं तो उसका चिन्ह जो है वह परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आपको मैंने पहले बताया था कि प्लस यदि है तो वह माइनस हो जाएगा और यदि माइनस है तो वह प्लस हो जाएगा, या फिर दाहिने चीज़ को अगर हम बाएं तरफ लाते हैं तो सेम उसी प्रकार का सिस्टम लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम इसको यानी कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार भेज रहे हैं। तो जब उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरा एक फार्मूला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जबकि मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या क्या हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने एक फार्मूला ये बताया, उसके बाद जो है एक फार्मूला मैंने आपको ये ही बताया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो एक फार्मूला यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब प्रश्न उठता है कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर हमको
इसको अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यह क्या किस में आ जाएगा, यह रूट में परिवर्तित हो जाएगा। यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, रूट में। तो रूट में परिवर्तित हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन थीटा के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कितना फॉर्मूला बनकर तैयार आ रहा है। तो पहले हम आपको एक ढांचा बता रहे हैं कि फार्मूला को बनाया कैसे जाता है, तत्पश्चात फार्मूला यदि आपका पूरा तरह से बन जाता है तो उसको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो फार्मूला को लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कहाँ फार्मूला एडजस्ट होता है। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें कि अगर आप फार्मूला को जितना बनाइएगा उतना होगा। और त्रिकोणमिति में एक फार्मूला नहीं होता है, एक फंक्शन का एक फार्मूला नहीं होता है, बल्कि कई प्रकार के फार्मूला जो है इसमें यूज किया जाता है। इसलिए जो है सब फार्मूला का अगर आप उपयोग करते हैं तो वो चीज़ आपको विशेष रूप से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को पकड़ें, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर यदि हमसे कोई पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को पहले हम पकड़ लिए, तो जो बराबर के उस पार है पहले हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। अब हम इसको भेज रहे हैं। पहली स्थिति में हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ा था और 1 इस पार है बराबर के, तो मैंने उसको लिया और जिसको भेजना था, यानी ये प्लस में था कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर हम उस पार भेज दिए तो यह किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। सिमिलर इसी प्रकार अब की बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को पकड़े हैं तो बराबर के उस पार जो है उसको लिए। अब चूंकि मेरा ये चीज़ जो है हमको उस पार भेजना है, तो ये प्लस है तो उस पार जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यदि हम सिंपल हमसे कोई पूछ दे कि कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, तो इस पर हम क्या करेंगे, रूट मार देंगे और लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि साइन थीटा का कई सारा फार्मूला हमारे पास अब उपस्थित हो गया। तो साइन थीटा का एक फार्मूला हो गया P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण। और उसी प्रकार साइन थीटा का एक फार्मूला हो गया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन थीटा का एक फार्मूला हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा बराबर आप कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण भी कह सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह से तमाम फार्मूला को हमने आपको बताया, साथ ही साथ जो है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया। अब जैसा कि हमने सिद्ध करके बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ था, तो ये चीज़ को हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब एक जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हम लंब कर्ण आधार पर शो करके आपको बताया था कि जो है ऐसा क्यों होता है। अब हम मेरे पास अब चूंकि फार्मूला आ चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साथ ही साथ जो है साइन थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं और कॉस थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको बताया। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो आइए देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि एक बार हम अगेन लिख देते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास फार्मूला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और चूंकि ये इसके बराबर जो फार्मूला है वो हमने लिखा और ये जैसे है वैसे हम इसको यथावत रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम क्या लाना है, 1 लाना है। तो अब यहाँ देखिए आप, ये हमारा क्या है, प्लस में है और ये हमारा क्या है, माइनस में है। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। तो क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 बराबर 1। तो ये एक स्पेशल फार्मूला हुआ, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है, या तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो चीज़, उसका जो फार्मूला है वो डाल दीजिए, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला हमने बताया वो पुट कर दीजिए, तो भी आपका 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब की बार हम क्या करेंगे,
इसके बराबर जो फार्मूला होता है वो पुट ना करके बल्कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो पुट करेंगे। तो यहाँ इसको हम यथावत रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा का हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और लाना क्या है 1। तो अब यहाँ देखिए ये और ये मेरा कैंसिल हो गया, चूँकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस प्लस कट गया आपस में, तो 1 के बराबर हमारा क्या हो गया 1। तो इस तरह से हमने बताया कि जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आप एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर हमने जो बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये थीटा के स्थान पर आपको कुछ भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर कुत्ता प्लस कॉस स्क्वायर कुत्ता भी आपका 1 होगा, साइन स्क्वायर बिल्ली प्लस कॉस स्क्वायर बिल्ली भी आपका 1 होगा। यानी कि थीटा के स्थान पर ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेमडा कुछ भी वैल्यू होगा, तो चूंकि दोनों जगह सेम वैल्यू होना चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और दोनों का योगफल जो होगा वह 1 के बराबर होगा। अब देखिए कि इससे भी मेरा फार्मूला निकलता है, तो कैसे फार्मूला निकलेगा इस चीज़ को हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो है हमको वीडियो बनाने में बड़ा आनंद मिले और इस चीज़ को हम आपको बताते जाएं। तो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको तमाम तरह का जानकारी देते रहेंगे, चाहे वह किसी विषय से संबंधित हो। सिर्फ आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा वीडियो किस पर बनाया जाए, ताकि जो है हम उस पर मेहनत कर सकें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन सा वीडियो किस पर बनाया जाए ताकि हम मेहनत कर सकें, ये मैंने आपको बताया। और आप लोग यदि एग्री हैं तो ज़रूर इस चीज़ को लाइक कीजिए। अब आप देखिए कि साइन थीटा का विपरीत क्या होता है, तो इसका हमने आपको विपरीत बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का जो है विपरीत हो जाता है, वह हो जाता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा कॉसेक थीटा। लेकिन उसके पहले आप समझिए कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो क्यों होता है, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जब तक आप सवाल जवाब नहीं कीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट पर तो आपको वो चीज़ नहीं दिमाग में जाएगा। इसलिए आप सवाल जवाब जरूर कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ताकि आप उसको बेहतर से बेहतर समझ सकें। तो अब देखिए हमने आपको बताया था कि साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जो मूल फॉर्मूला है हमारा। तो लंब बटा कर्ण हो गया P बटा H गुना कॉसेक थीटा के बराबर हमने बताया था आपको, इसका जस्ट विपरीत होता है H बटा क्या कहते हैं P। तो अब देखिए ये P से P कैंसिल हुआ और H से H कैंसिल हुआ, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1। इसी प्रकार सिमिलर अगर आप देखिएगा तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो कैसे होगा, तो उसी प्रकार आप कर लीजिए। टेन थीटा का क्या होता है फार्मूला, तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब को P से इंडिकेट करते हैं और आधार को B से इंडिकेट करते हैं, और इसका जस्ट विपरीत होता है कॉट थीटा का। तो B बटा क्या हो जाता है P। तो देखिए P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो देखिए LHS बराबर हमारा RHS आया, तो LHS इक्वल टू हमारा क्या हो गया RHS हो गया। अब इसी प्रकार आगे देखिए कॉस थीटा गुना सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो कैसे होगा, तो कॉस थीटा का को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण अर्थात B बटा H, और सेक थीटा जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा तो H बटा B। तो देखिए B से B कैंसिल हुआ, H से H कैंसिल हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो आप लोगों ने ये समझ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर अब चूँकि आपको थोड़ा सा बता देते हैं विस्तार से, चूँकि हम विस्तार से आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए। अब आगे देखिए आप, इसलिए हमने आपको बताया था, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आपको समझाया मैंने कि कैसे हुआ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा अब यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर हो गया 1, जो इस पार है पहले वो लिख देते हैं, और जिससे ये गुना है वो हमारा क्या हो गया भाग में आ गया, तो कॉसेक थीटा। तो एक फार्मूला देखिए यहाँ पर भी मेरा बन गया कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक
थीटा। तो 1/cos कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos कोसेक थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बता रखा है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए तमाम तरह का खेल है, एक ही चीज़ को घुमाओ फिराओ, यदि आपको रास्ता पता नहीं रहेगा तो आप भटकते रह जाइएगा, इसलिए रास्ता पता होना चाहिए कि हमको कैसे चलना है। तो अब साइन थीटा बराबर हो गया 1/cos कोसेक थीटा। इसी प्रकार यदि हमसे आप कोई पूछ दे कि क्या कहते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको मैंने बताया इसका फार्मूला कि tan थीटा बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो वही फार्मूला को फंडा को हम लोग देखेंगे, चूँकि हम आपको बताए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेम वही बात रहेगा यहाँ पर कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot ढंग से लिख देते हैं cot थीटा, या अगर आपसे पूछ दे कि cot थीटा के बराबर क्या होगा, तो बस वही 1/tan थीटा। आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने ये किया और ये भी कैसे हुआ। तो ये आप देख रहे हैं कि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर हमारा 1 हुआ, और tan थीटा के बराबर हमारा क्या हो गया, tan थीटा के बराबर हमारा क्या हो गया, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि tan थीटा के बराबर हो गया हमारा 1/cot थीटा, और cot थीटा के बराबर क्या हो गया हमारा 1/tan थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी आप कर सकते हैं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर √cot थीटा, √cot थीटा बराबर tan थीटा, और cot थीटा बराबर √tan थीटा आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा लिख देते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा 1 होता है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हमारा हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/cos थीटा। तो इस तरह से हमने आपको तमाम तरह का जानकारी दिया, और भी बहुत कुछ बाकी है इसमें। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चूँकि इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि cos थीटा बराबर √sec थीटा होता है। तो cos थीटा हमको लाना क्या है, cos थीटा के बराबर आखिर काहे 1/sec थीटा हुआ, तो 1/sec थीटा का मूल फार्मूला जो होता है वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो मूल फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है इसका मूल फार्मूला। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण को हम क्या कहते हैं h, और आधार को हम क्या कहते हैं b कहते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर, देखिए भाग में है, ये परिवर्तित हो जाएगा गुना में, तो b ऊपर जाएगा और h नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो गया b/h, ये हो गया आपका cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया आपका b/h, यानी b फॉर आधार और h फॉर कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। इस तरह से आप जितना भी हमने बताया तो वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई तरह का परेशानी आपको नहीं होगा। तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जो है इस तरह का वीडियो बनाकर आपको हम देते रहें। और आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा। अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का पूरा फार्मूला जो है नहीं हो पाया है, और चूँकि जहाँ तक मैंने बताया आपको पहले, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंट्रोडक्शन आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, और हमारे वीडियो को देखिएगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है समझ में आ जाएगा। तो चूँकि ये क्लास 10th हो या चाहे क्लास 11th या फिर 12th हो, खास करके मैथमेटिक्स में, तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको सीखना। अगर आप इसको जान लेते हैं तो परेशानी नहीं होगी आपको। और तमाम फार्मूला जितना भी होता है हम आपको याद करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि इस तरह से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे ताकि जो है आपको समझ में आ जाए, और इस पर आधारित जो सवाल जवाब होगा उसको भी हम करवाएंगे। और यदि आपको कोई चीज़ जानकारी लेनी है तो कमेंट में करके जो है हमसे जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बड़ा मुझे बहुत खुशी होगा इस चीज़ का, ताकि हमारा जो वीडियो हम बना रहे हैं वह सार्थक हो। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने जो है तमाम तरह की बातों को आपके साथ शेयर किया। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और शेष पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।